हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ टेचर गोस्वामी एंड मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 उसका चैप्टर फर्स्ट इंटीजर। ओके, तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। बच्चों, अब इसमें दिया गया है इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीख लेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। राइट बच्चों, देखो आपको नंबर तो पता होगा बच्चों, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 अप टू ये आप बोलते हो ना कभी कभार, मेरे को क्या चाहिए, 5 पेन्स चाहिए, 3 पेंसिल्स चाहिए, 2 इरेजर चाहिए। दैट मीन दीज वन आर द नंबर्स। राइट, कभी आप ये भी बोलते हो आई एम कितने, यस 12 years old, यानी कि 12 इज वन टाइप ऑफ नंबर। तो अब ये इंटीजर्स किसको बोलते हैं? अच्छा बच्चों देखो, सपोज these one number like this, right? 1 2 3 4 5 6 up to infinite. Infinite that means you can't count. Okay, आप गिन भी नहीं सकते। करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 बस 10 million, ओके, बिलियन, ट्रिलियन, व्हाटएवर एक्सेट्रा। दैट मीन्स ये जो नंबर है हमारे पास, आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ गए ना कैसे, चलो देखते हैं। द नंबर लाइक दिस, यस स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कहां से, अगर नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए तो वो नंबर नेचुरल नंबर्स, क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, बाय एन, एन से हम प्रेजेंट करते हैं। और कौन से नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एक्सेट्रा अप टू इनफाइनाइट। Those number are called natural numbers। समझ में आया बच्चों? तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय एन, एन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? These one are called natural number, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, 1 से। कहां से, 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अब इसके आगे क्या आता है, अगर आपने बोला मैडम मेरे को 0 से स्टार्ट करना है, क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, राइट? तो 0 में क्या होगा बच्चों, यस 0 से स्टार्ट कर दूंगी, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। दैट मीन्स अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, यस होल नंबर्स। क्या, होल नंबर्स। होल नंबर को हम किससे, यस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया बच्चों? यस, वेरी गुड। दैट मीन्स होल नंबर्स मीन्स, यानी कि वो सारे नंबर जिसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से। कहां से, 0 से, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 अप टू मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एक्सेट्रा। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स। देन अब हम ऐसे करते हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड बोले मैडम मेरे को तो माइनस नंबर भी लिखना है, कौन सा नंबर, माइनस का, तो चलो लिखते हैं, क्या दिक्कत है मेरे को, 0 1 2 3 4 अप टू यस, वेरी गुड। अब इसके आगे मेरे को क्या लिखना है, माइनस वाले, क्योंकि माइनस वाली टर्म इस तरफ आती है बच्चों। 0 की ये हमारा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड, दैट मीन्स लेफ्ट साइड। 0 की राइट हैंड में क्या होगा, 0 की राइट साइड, ये हमारा राइट हैंड, दैट मीन्स राइट हैंड में जो है वो राइट साइड। तो राइट साइड में कौन सा नंबर आए बच्चों, पॉजिटिव नंबर। कौन से, पॉजिटिव नंबर। समझ में आया? अगर आपको माइनस वाले नंबर
नंबर लेने हैं, कौन से? माइनस वाले। तो अब मैं क्या करूंगी, 0 से इस तरफ आएंगे, यानी कि ये मेरा कौन सा हैंड है, कौन सा? लेफ्ट हैंड। दैट मीन्स लेफ्ट साइड, ये वाली लेफ्ट साइड, राइट। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर हम लेंगे वो क्या लेंगे? माइनस। तो माइनस नंबर, माइनस बोलते हैं नहीं, क्या लिखेंगे? नेगेटिव नंबर। वेरी गुड बच्चों, समझ में आया? तो ये होगा वो नेगेटिव, ये वाला होगा वो पॉजिटिव। कैसे? -1, -2, -3 अप टू कंटिन्यू रहेगा, इस तरफ ये कंटिन्यू रहेगा, बीच में क्या आया? 0। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझने का है क्या, यानी कि 0 से राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, 0 की लेफ्ट साइड से हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, यानी कि प्लस वाली नंबर, देन माइनस वाली नंबर, लाइक दिस 1 2 3 4 अप टू ओके, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 etc. come on, okay. तो these all are called कौन से? इंटीजर्स नंबर। कौन से नंबर? इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय क्यू। क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? दैट मीन्स अगर आपको बोला जाए आपका चैप्टर का टाइटल क्या है बच्चों? इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी वो नंबर जिसमें 0 भी आएगा, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर भी आएगा, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर भी आएगा। समझ में आया? तो ये हमारा क्या होगा? इंटीजर्स। क्या होगा? इंटीजर्स। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, तो ये हमारा मिडल में जो पॉइंट है वो क्या होगा? 0। देन यहाँ पे क्या होगा? यस, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। सेम लाइक इज ऑपोजिट साइड, माइनस। लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों? -1 -2 -3 -4। समझ में आया? तो ये इस तरफ क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स। इस तरफ क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स। ओके, ये हमने क्या लिया? नंबर लाइन। अगर आपको नंबर लाइन पे बोले नंबर लाइन पे 5 ड्रॉ कीजिए, राइट, तो ये हमारा क्या है बच्चों? 5। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? अगर आपको ऐसा बोले नंबर लाइन पे -8 रिप्रेजेंट कीजिए, देखो मिडल में क्या होगा बच्चों? यस, 0। 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो ये वाला हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा? -8। और इस तरफ जो भी नंबर आएगी वो क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर। लाइक जिसमें 0 भी हो, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 अप टू कंटिन्यू करेंगे, राइट, वो भी इंटीजर्स कहलाएंगे। समझ में आया? तो ये थी हमारी इंटीजर्स की डेफिनेशन। समझ में आया बच्चों? दैट मीन इंटीजर्स, दैट मीन्स उसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, और यस एग्जैक्टली माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आए बच्चों? दैट मीन्स नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? कमॉन कहां से? यस, 1 से 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देन होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। यस एग्जैक्टली, 0 से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या होगा? वो होल नंबर। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अब हमारा आएगा 0 भी ले लिया, अगर किसी को बोलना है मेरे को नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा?
0 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 yes definitely that means this called क्या होगा ये हमारे इंटीजर्स नंबर ओके बच्चों ओके वेरी गुड चलो बच्चों अब अगर आप बोलोगे मैडम मैडम यस व्हाट बेटा व्हाट यस एग्जैक्टली अगर आपने बोला मैडम 2.5 that this one is decimal number why because 2.5 का पॉइंट रिमूव करेंगे डिवाइड बाय 10 तो ये क्या हमारा इंटीजर्स नंबर है नहीं है बिल्कुल नहीं ये हमारा इंटीजर्स नंबर नहीं है समझ में आए इंटीजर्स में कौन सी होगी कौन सी नंबर आएगी 0 से प्लस तक 1 2 3 4 0 से माइनस लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 अप टू ओके तो ये सारी नंबर होगी वो हम क्या करेंगे इंटीजर्स बोलेंगे अगर आपने बोला मैम यस लाइक दिस √2 ओके कैसे बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो ये नंबर होगी इंटीजर्स कहलाएगी नहीं ये भी नहीं होगी समझ में आया ओके अगर आपने लिया 1.35789 यस दिस वन इज इंटीजर नो व्हाई बिकॉज इसमें कौन सी नंबर इंटीजर्स में आएगी 0 1 2 3 4 अप टू एग्जैक्टली यस इनफाइनाइट देन राइट सॉरी लेफ्ट साइड में क्या लेंगे यस माइनस नंबर -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स राइट दीज वन आर कॉल्ड इंटीजर ओके समझ में आया बच्चों यस अब हम आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे बट इसके पहले अभी भी हमको एक फंडा जो है ना क्लियर कर लेना है बेसिक आपका कैसा होना चाहिए कंप्लीट यस वेरी सुपर्ब होना चाहिए राइट कैसे चलो अब यहां पे मैं लिखती हूं बच्चों जस्ट लाइक दिस प्लस 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 यानी कि दो सेम साइन होगी कैसे साइन सेम साइन होगी टू सेम साइन तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव सम एडिशन क्या होगा एडिशन प्लस 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 दिस वन रिमेंबर मस्ट ओके देन माइनस माइनस प्लस यानी कि जब भी दो सेम साइन यूज करते हैं माइनस माइनस तो उसका क्या होगा बच्चों एडिशन क्या होगा एडिशन समझ में आया अगर आपने क्या लिया दो सेम साइन यूज की तो उसका क्या होगा प्लस 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 माइनस माइनस प्लस वेरी अगर आपने ऑपोजिट साइन ली प्लस माइनस देन इट बिकम माइनस क्यों यहाँ पे आपने कौन सी ऑपोजिट साइन ली एक प्लस ली एक माइनस ली तो हमें क्या मिलेगा माइनस वेरी गुड तो ये हमारा क्या होगा सब्सट्रैक्शन यस अब माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस तो ये भी क्या होगा सब्सट्रैक्शन वाई बिकॉज यहाँ पे हमने कौन सी साइन ली है बच्चों ऑपोजिट साइन कौन सी ऑपोजिट यानी कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया यस एग्जैक्टली यानी कि जब भी दो सेम साइन होगी तो उसका ऑलवेज एडिशन होगा करेक्ट और जब भी ऑपोजिट साइन होगी प्लस और माइनस माइनस और प्लस सब ऑलवेज सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस होगा समझ में आया बच्चों यस एग्जैक्टली अब आपको मैं दिखाती हूं सपोज आई चूज नंबर लाइक दैट 5 + 2 तो आप क्या बोलोगे बच्चे यस कौन से 5 + 2 7 वाई बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 5 है और ये वाला 2 नंबर है दोनों कैसे है प्लस वाले यस एग्जैक्टली इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि ये कैसे है प्लस पॉजिटिव नंबर है राइट तो क्या करेंगे 5 + 2 = 7 ये तो आपको नॉर्मली आता है अगर मैं ऐसे लिखूं बच्चों यस -2 +
-3। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये हमारा -2 है, ऐसे ही रहेगा -2। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ बच्चों, यस, प्लस माइनस -3। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस और 3 का 3। अब देखो दो साइन सेम हो गई, सेम साइन का क्या होगा, यस, एडिशन। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, मेरे साथ बोलिए क्या होगा, यस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 5। बट यस, अगर आप कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ऐसे नंबर का, तो ऑलवेज इसमें आंसर क्या होगा, बड़े वाली टर्म्स की साइन। कौन सी साइन, बड़े वाली टर्म्स की साइन। इसमें से बड़ा कौन है, 2 या 3, 3 कैसा है, माइनस, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, माइनस। समझ में आया बच्चों, यस। अगर मैं ऐसे लू -8 -4, ओके। अब इसका करना है सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे, चलो ये हमारा -8 ऐसे यूं ही पुट कर दिया। अब देखो दो साइन, यस सेम है, माइनस माइनस, यस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 का 4। समझ में आया। अब देखो ये दोनों ऑपोजिट साइन हो गए, यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। बट अभी तक क्या होगा, बड़े वाले टर्म्स की साइन होगी वो हमारे आंसर में करेंगे, लिखेंगे क्या है बड़ा टर्म्स, 8 है बड़ा या 4, 8 बड़ा है, 8 के आगे क्या है, माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस, तो हमारा आंसर क्या होगा, -4। समझ में आया अच्छी तरह से, वेरी गुड। अगर यहाँ पे मैं लिखूं और एग्जाम्पल -16 प्लस -3, देखो, ओके। अब देखो 16 तो प्लस ही है, इसको इसलिए ऐसे ही पुट कर दिया। दो ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस, सब्ट्रैक्शन, यस, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3। अब देखो 16 - 3 क्या होगा बच्चों, यस क्या होगा, 13। बट हमारा आंसर क्या होगा, बड़े वाली टर्म्स की साइन। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेंगे तो टर्म्स क्या, ये साइन कौन सी पुट करेंगे, बड़े वाली टर्म्स। ये 16 बड़े है या 3, 16, तो 16 के आगे क्या है, प्लस, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, प्लस। तो प्लस को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों। अगर और एक्स्ट्रा -15 -4, देखो ये हमने कोई लिया इक्वेशन, अब इसको हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, -15 एज इट इज पुट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो दो साइन, ओके, यहाँ पे दो साइन है तो माइनस माइनस प्लस, क्यों, बिकॉज दो सेम साइन का क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा बन जाएगा +4। समझ में आया, यस, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, दो ऑपोजिट साइन, माइनस प्लस, यानी कि ऑपोजिट साइन हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस। 15 में से 4 निकलेगा, कितने बचेंगे, 11। बट क्या होगा, यस सुपर बच्चों, बड़े वाले टर्म्स की साइन, बड़ा कौन है, 15 या 4, कौन है, 15, तो 15 के आगे क्या है, माइनस, तो ये हमारा आंसर कैसा होगा, माइनस। समझ में आया बच्चों, यस, वेरी गुड। तो ये हमारी जो फॉर्मूला थी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ये आपको लाइफ टाइम यूज होगी, ओके। कैसे, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि जब भी दो साइन सेम होगी तो हमारा जो टर्म्स है उसका क्या होगा, एडिशन। अब अगर हम लेते हैं प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर है जो ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका ऑलवेज क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। समझ में आया।
और ड्यूरिंग दिस हम जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि प्लस और माइनस करेंगे तब इन टर्म्स में ऑलवेज बड़े वाली टर्म्स की साइन क्या करेंगे, बड़े वाले टर्म्स की साइन। ये हमारा क्या होगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। कब, जब हम एडिशन लेंगे और सब्ट्रैक्शन लेंगे तब बड़े वाले टर्म्स की साइन, यानी कि जस्ट लाइक दिस -15 माइनस -4, -15 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 11। बट यस, बड़े वाली टर्म्स की साइन, बड़ा कौन है, 15 या 4, 15, 15 के आगे क्या है, माइनस, तो ये हमारा आंसर होगा -11। ओके बच्चों, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा ये फंडा थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके बच्चों, यस, वेरी गुड, समझ में आया अच्छी तरह से, यस एग्जैक्टली, शाबाश। अगर अब आपको आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यस। ओके बच्चों, चलो देख लेते हैं क्या है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, यस, देन एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ बच्चों a प्लस बी, तो ये इसका आंसर क्या होगा, b प्लस ए। वो था सेम, कैसे, अगर a की इज इक्वल टू हमने 3 लिया, b की वैल्यू 2 ली, कितने ली, 2 लिया, तो ये हमारा 2 प्लस 3, इसका आंसर क्या मिला, 5, इसका भी क्या मिला, 5। दैट मीन्स दिस वन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैथ्स के अंदर आपके इस चैप्टर में एक तरह की प्रॉपर्टी है। कैसे, अगर आप a प्लस बी नंबर लोगे यानी कि कोई भी 2 नंबर लोगे तो उसका सामने क्या होगा, b प्लस ए करोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा, कोई चेंजेस आएंगे नहीं। अगर यहाँ पे मैं लू a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने नंबर लिया 4 प्लस बी का नंबर 6, तो b की वैल्यू यहाँ पे 6, यहाँ पे a की वैल्यू 4, ओके, 4 प्लस 6 10, ये भी कितना होगा, 10। तो ये क्या हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहे। अगर आपने ऐसे लिया a प्लस बी, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 2 ली, ओके, अगर तो -1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, बट बड़े वाले टर्म्स की साइन, बड़ा कौन है, 2, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर +1 होगा। अगर सेम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई टेक हियर द b प्लस है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, b प्लस है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, a की वैल्यू क्या है, -1। अब देखो 2 प्लस माइनस माइनस 1, 2 माइनस 1, बड़े वाली टर्म्स की साइन 2 बड़े है तो ये प्लस है, तो आंसर भी क्या होगा, +1। तो अब देखो बोथ आर सेम, यानी कि जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे देखते हैं तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, वेर a एंड b आर द इंटीजर, ओके, वेर a एंड b आर द इंटीजर्स, क्या हो गए, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि जिसमें 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आता है और नेगेटिव नंबर्स आता है, वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। समझ में आया बच्चों, तो ये था हमारा फंडा। अभी आपको एक प्रॉपर्टी और है, वो देख लेते हैं, ओके। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, तो अब हमारी एक्सरसाइज कैसी बनेगी, इजी। कैसी बनेगी, इजी। आप बिल्कुल कम समय में एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैडम, यस, यू हैव अ क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली, क्वेश्चन होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नंबर लू बच्चों, जस्ट लाइक a प्लस बी प्लस सी,
तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेती हूँ, ओके, तो ये सामने हमें क्या मिलेगा एसोसिएटिव में, a प्लस बी प्लस सी। तो अगर यहाँ पे मैंने यूं का कवर कर दिया, ये ब्रैकेट क्या था, फर्स्ट को छोड़ के 2 का था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट 2 को लिया एंड थर्ड वाला जो है वो छोड़ दिया, तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया बच्चों, लाइक दिस। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसको मैं ब्रैकेट कर देती हूँ, यानी कि 2 हमारी क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब ये हमारा आंसर क्या होगा, 1 का 1, 2 प्लस 3 5, तो 5 प्लस 1 6 हुआ। सेम यही फॉर्मूला ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लास्ट 2 टर्म्स में ब्रैकेट किया, यहाँ पे मैं आगे ले लेती हूँ ब्रैकेट। ओके, चलो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 2, ओके, ब्रैकेट एंड c वैल्यू 3। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लिया, तो अब सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट, बट आंसर में कुछ भी फर्क पड़ रहा है नहीं। तो ये हमारी क्या हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो। ओके बच्चों, चलो वेरी गुड। अगर किसी ने बोला मेरे को मैं नेगेटिव नंबर में भी देखना है, कैसे, चलो ले लेते हैं। अगर यहाँ पे a, b और c, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 ले लेती हूँ। ओके बच्चों, चलो कंटिन्यू करते। a यानी कि -1 प्लस का प्लस, b प्लस c, b यानी कि 3 प्लस 4। समझ में आया बच्चों? अब देखो क्या करेंगे, ये -1 ऐसे ही पुट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4 7। अब देखो माइनस प्लस माइनस, दो ऑपोजिट साइन है यानी कि ये सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस 1 6। बड़े वाली टर्म्स की साइन बड़ा क्या है 7, तो उसके आगे प्लस है, तो ये आंसर हमारा कैसा रहेगा, प्लस। वेरी गुड। इसी तरह अब इस वैल्यू को मैं इस प्रॉपर्टी में रखती हूँ। ओके, यहाँ पे सामने रखती हूँ। कैसे रखेंगे, a की वैल्यू क्या है बच्चों -1, b की वैल्यू 3 प्लस 3, नॉट ओनली 3 बट कैसे 3 प्लस 3 एंड देन प्लस 4, तो c की वैल्यू 4। ओके, अब देखो ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, वेरी गुड, माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 1 2, बड़े वाली टर्म्स की साइन क्या है, बड़ा 3 है तो उसके आगे प्लस है, तो ये हमारा कैसा रहेगा, प्लस, प्लस 4 का 4, 2 प्लस 4 क्या मिलेगा बच्चों 6, क्या हुआ 6। तो देखो बच्चों, समझ में आया, यानी कि अगर हम ब्रैकेट इधर से इधर ऐसे करेंगे, ब्रैकेट के लिए प्लेस चेंज करेंगे, तो भी कुछ आंसर में फर्क पड़ता नहीं है। This one is called associative property. ओके बच्चों, अगर आपका इसको एग्जाम्पल काउंट करना है तो ये हम एक्सरसाइज में करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, स्टडी करना अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आगे क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा टॉपिक लर्न करना चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिखकर बता सकते हैं, ताकि आपका जो भी टॉपिक है उस पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।